डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का अ लेटर टू गॉड। जीएल फॉन्ट्स इज ऑथर ऑफ दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आइए दोस्तों हम इसके बारे में देखेंगे। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दे सी फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वे कहते हैं कि जो विश्वास होता है वो पर्वतों को हिला देता है, मूव माउंटेन। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन। यानी कोई कहता है कि अगर कोई विश्वास करता है तो विश्वास जो पर्वतों को हिला सकता है। लेकिन समस्या ये है, बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन हम विश्वास हमें कहाँ पर, किस पर करना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज। और यही जो क्वेश्चंस है, यही प्रश्न जो है इस कहानी में हम देखने वाले हैं। Lenchu is a farmer who write a letter to God when his crops are ruined। तो लेंचू एक फार्मर है जो भगवान को लेटर लिखता है जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है। when his crops मतलब फसल होता है। ऋण का मतलब होता है नष्ट होना। asking for 100 pesos, और वो भगवान को लेटर लिखता है फॉर आस्किंग फॉर 100 pesos, यानी 100 pesos के लिए वो लेटर लिखता है और उससे मांग करता है कि भगवान मुझे, मेरी फसल नष्ट हो गई और मुझे 100 pesos की जरूरत है। और इसके लिए वो भगवान को लेटर लिखता है। डज लेंचूस लेटर रीच गॉड। लेकिन क्वेश्चंस हमारे सामने ये आता है कि क्या लेंचू के द्वारा जो क्वेश्चंस, जो लेटर लिखा गया वो क्या भगवान तक पहुंचेगा। ये डस गॉड सेंड हिम द मनी। क्या भगवान उसे उस पत्र को अगर प्राप्त करेगा तो क्या पैसा भेजेगा। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चंस वुड बी। आपका क्या इन प्रश्न के आंसर क्या होंगे। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर यू बिगिन टू रीड। और आप अनुमान लगाइए कि आपके पढ़ने से पहले ये कहानी कैसे शुरू होगी और क्या होने वाला है। तो दोस्तों ये इस कहानी में हम पढ़ने वाले ये क्वेश्चंस है कि क्या भगवान तक वो उसका लेटर पहुंचेगा, क्या भगवान उसे पैसे भेजेंगे। और इन्हीं बातों के साथ आप हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आइए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, यानी इस चैप्टर का जो अगला भाग है, जो मेन भाग है, मेन थीम है, उसे पढ़ने वाले हैं। दोस्तों हम बात करेंगे हमारे आज की जो फर्स्ट चैप्टर है, लेटर टू गॉड। जैसा कि आप जानते हैं ये कक्षा क्लास 10 इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है, लेटर टू गॉड। एक भगवान को लिखा गया एक पत्र। दोस्तों हम बात करेंगे चैप्टर में, इस चैप्टर की। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। वह घर वह घर केवल एक ही, जो संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कि क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल एक छोटी पहाड़ी होती, जो निचली पहाड़ी होती, उसकी ऊंचाई पर बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest। यानी इस जो नीची पहाड़ी है उसकी ऊंचाई से कोई भी बहती हुई नदी, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न जो फसल है, जो जो अनाज है, उस अनाज के फसल को जो फ्लावर्स है जो बिंदुओं की तरह दिखाई देते हैं, जो उन्हें आसानी से देखा जा सकता था, जो फ्लावर्स वहां पर बिंदुओं के रूप में देखे जा सकते हैं। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, यानी वो हमेशा सदैव ये वादा करते थे कि एक अच्छी फसल होने वाली थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउन पावर। केवल उस अच्छी फसल के लिए, गुड हार्वेस्टिंग के लिए, द ओनली थिंग अर्थ नीडेड, वहां पर उस खेत के लिए एक अच्छी जो एक आवश्यकता थी वो थी भारी बारिश की। तो यहाँ डाउन पावर का मतलब होता है भारी बारिश की। एटलीस्ट शोवर, कम से कम एक हल्की बौछार की ही आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली।
पूरी सुबह तक जो लेंचो होता है वो अपने जो खेत होते हैं उनको पूरी घनिष्ठता के साथ जानता था। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। और वहां पर उन खेतों को जानने के लिए वो वहां पर कुछ नहीं करता था। सी द स्काई यानी केवल स्काई आसमान को दिखता था, टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट यानी जो उत्तर पूर्व की जो उत्तर पूर्व की तरफ जो आसमान है उनको देखा करता था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट अस सम वाटर वुमेन। अब वो कहता है उसकी वाइफ से, जो महिला है उससे कहता है कि अब वास्तव में हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द वुमेन हु हैज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। तो जो महिला जो खाना पका रही होती है वो हमेशा द वुमेन हु हैज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। जो महिला जो है ना खाना तैयार कर रही होती है, रात्रि का भोजन तैयार कर रही होती है, वो कहती है हाँ अवश्य, अगर भगवान की जो गुड विलिंग यानी कि भगवान की इच्छा होगी तो अवश्य बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while other smaller ones were playing near the house until the woman called the day। यानी जो उसके जो बड़े लड़के थे द ओल्डर्स वर वर्किंग इन द फील्ड। बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, जबकि दो छोटे बच्चे थे जो घर के आसपास खेल रहे थे। यानी उनको जब तक उनकी माँ उन्हें पुकारनी देती थी कि बच्चों आओ रात्रि का भोजन कर लो, तब तक वो नहीं आते थे। इट वाज इट वाज द मील दैट जस्ट एज दैट लेंचो हैड प्रेडिक्टेड। और जो इसी रात्रि भोजन के दौरान जैसे कि लेंचो ने प्रेडिक्टेड यानी भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। और बारिश की बड़ी बूंदें गिरने लगती है। जैसे ही उसने भविष्यवाणी की थी कि आज हमें बारिश होने जा रही है, तो इस वजह से उसकी भविष्यवाणी के अनुसार एक बड़ी बूंदों के रूप में बारिश होने लगती है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट में यानी जो उत्तर पूर्व में एक बहुत बड़ा जो बादलों का जो पर्वत है, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी आते हुए दिखाई देता है। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट। और जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो हवाएं थी वो काफी फ्रेश और स्वीट यानी मधुर और तरोताजा थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और जो व्यक्ति था, जो यानी लेंचो जो था, वो बिना किसी कारण के बाहर निकल जाता है जब बारिश होने लगती है, और उन बारिश को अपने बॉडी पर महसूस करता है और प्रशंसित यानी खुश होने लगता है उन बारिश की बूंदों को महसूस करते हुए। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। लेकिन जब वो वापस लौटता है तो वो भावनाओं में बह जाता है, विस्मित हो जाता है। दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फेलिंग फ्रॉम द स्काई। वो कहता है कि इतना वो खुश होकर वो कहता है कि जो बारिश की बूंदें हैं जो आसमान से गिर रही है, ये बारिश की बूंदें नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स। वो कहता है कि ये मेरे लिए बारिश के बूंदे नहीं, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। वो कहते हैं कि जो बड़ी जो बूंदे हैं वो 10 के सिक्के हैं, और छोटी वाली जो है 5 के सिक्के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in the curtain of rain। वो जो अपनी संतुष्टि पूर्वक जो मनोवेग में जो अभिव्यक्ति है, वो मानता था कि खेत जो है पूरी तरह से जो राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, जो कि फूलों से पूरी तरह से फैला हुआ है, ड्रेप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, जो कि जिस पर बारिश से पूरा ढक चुका है। बट सडनली a strong wind began to blow and along with rain a very large hailstorm began to fall। लेकिन अचानक सडनली यानी अचानक स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगिन टू फ्लो, एक बहुत तेज हवा बहने लगती है। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टॉर्म। और उस हवा के साथ साथ बारिश भी होने लगती है, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेलस्टॉर्म बिगिन टू फेल। और उस हवा और बारिश के साथ साथ हेलस्टॉर्म यानी बर्फबारी होने लगती है बड़ी मात्रा में, लार्ज मात्रा में यानी काफी भारी मात्रा में। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। और जिसे हम
नए चांदी के सिक्के कह सकते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग दिमसेल्फ टू द रेन। बच्चे अपने आप को रोक नहीं पाते और कपड़े खोलकर बारिश में जाते हैं। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियल्स। और वो जमे हुए जो मोती हैं यानी बर्फ रूपी जो टुकड़े हैं उनको कलेक्ट करने लगते हैं। इट्स रियली गेटिंग बेड नाउ एक्सक्लेम द मैन। और लेंचो भावनाओं में बह जाता है और कहता है कि ये बहुत बुरा होने जा रहा है। आई होप इट्स पासिस क्विकली। उसने सोचा कि जो हेल स्टॉर्म है ये जल्दी गुजर जाएगा। पासिस क्विकली यानी जल्दी गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन वो जो हेल स्टॉर्म है वो जल्दी नहीं जाता है। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस। वो कहता है कि 1 घंटे तक जो हेल है जो बर्फबारी तूफान है रेन ऑन द हाउस घर पर उस बर्फबारी की जो बारिश है बर्फबारी से वो 1 घंटे तक घर पर द गार्डन बगीचे पर द हिल साइड पूरी पहाड़ी पर द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली। और जो पूरी घाटी और जो संपूर्ण घाटी है जो खेत हैं जो अनाज से जो भरे हुए जो खेत हैं उन सब पर 1 घंटे तक लगातार बर्फबारी होती रहती है। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट। और जब इतनी बर्फबारी होती है तो लेंचो कहता है कि जो खेत है ऐसा सफेद हो गया था कि यदि मानो कि वो नमक से ढक दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज। वो कहता है कि उस बर्फबारी से पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं रहती है। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। और जो फसल है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। द फ्लावर वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स। और इस प्रकार से बर्फबारी से जब पेड़ों पर पत्तियां नहीं होती है उसी प्रकार प्लांट्स पर फ्लावर्स नहीं रहते हैं। लेंचो साउल वाज फिल्ड विद सैडनेस। और लेंचो काफी दुखी होता है। When the storm had passed, जब उसका तूफान चला जाता है, he stood in the middle of the field। और वो जब तूफान रुक जाता है तूफान चला जाता है तो वो अपने खेत के मध्य में जाकर खड़ा हो जाता है। एंड सेड टू हिज सन। और अपने बेटों से कहता है ए प्लेग ऑफ लोकटस वुड लेफ्ट मोर देन दीज। वो कहता है कि जो कीट पतंगे हैं उनका जो प्लेग है जो वो उनका झुंड है वो भी ज्यादा छोड़ देता है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। वो कहता है कि इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन। और वो जो रात थी वो उसके लिए काफी दुखदाई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। वो कहता है कि हम सब की जो मेहनत है वो व्यर्थ गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। और वो कहता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद करेगा। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। वो कहता है कि इस साल हम भूखे मर जाएंगे। तो दोस्तों हमने इस जो फर्स्ट पार्ट